कैसे हैं सभी बच्चे लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल थी मकर संक्रांति, तो सभी ने खूब पतंग उड़ाया होगा। चलिए, आज शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को, जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के आगे का पार्ट समझेंगे। ओके। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में समझा था और क्वेश्चंस कई सारे लगाए थे। अब थोड़े से कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे इस तरह को किया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, 5/x इज इक्वल्स टू 7/x-4। ओके। तो यहाँ क्या करना होगा? हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सीखा था कि जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसमें इक्वल की लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड क्या हो, फ्रैक्शन लिखा हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मेथड लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इस डिनोमिनेटर को इस साइड न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर को इस साइड, यानी कि राइट वाला डिनोमिनेटर लेफ्ट के पास, लेफ्ट वाला डिनोमिनेटर राइट के पास। ठीक है। यानी जो न्यूमरेटर है वो तो अपनी जगह पर रहेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट साइड। बस डिनोमिनेटर क्या होंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, और वो भी न्यूमरेटर के पास चले जाएंगे मल्टीप्लाई के लिए। दैट मीन्स कि 5 न्यूमरेटर, ये x-4 इसके पास गया तो मल्टीप्लाई होगा। देन 7 मल्टीप्लाइड बाय, ये x इस साइड आ जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 4 20 इक्वल्स टू 7x। नाउ इसके बाद क्या करना है? जो भी वेरिएबल टर्म्स हैं इन्हें हम एक साइड शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड ले आएंगे, और कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये 7x इस साइड आएगा, यानी 5x, ये प्लस की साइन है इसके पास, शिफ्ट किया हमने तो -7x आया, इक्वल्स टू ये -20 इस साइड जाएगा तो +20 आया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? साइन माइनस की, क्यों? क्योंकि 7 इज ग्रेटर वैल्यू, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 2x इक्वल्स टू 20। नाउ x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन -2। 2 से ये 10 टाइम्स, x इज इक्वल्स टू, यहां पर प्लस की साइन चल रही थी तो प्लस माइनस माइनस, एंड 2 से ये कैंसिल होकर के 10 आया है, तो x की वैल्यू -10 आ गई है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4/2x+3 इज इक्वल्स टू 5/x+4। सी, यहां पर भी सेम इसी मेथड को यूज करना है। ठीक है। स्टेप में कर दे रहा हूं कुछ। 4 मल्टीप्लाइड बाय x+4 एंड 5 ब्रैकेट 2x+3। नाउ 4 का हम यहाँ इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, 4 का फिर हम यहाँ सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म से फिर सेकेंड टर्म से, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स लिखे होंगे उन सभी टर्म से हम इसका 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू एक्स 4x, देन 4 इंटू 4 16, नाउ 5 इंटू 2x 10x, एंड 5 इंटू 3 प्लस 50। नाउ 4x, ये 10x को शिफ्ट करेंगे तो -10x इक्वल्स टू 15, ये 16 को शिफ्ट करेंगे तो -16। ट्रांसपोज किया हमने राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, तो साइन चेंज हो जाएंगी। नाउ 4x माइनस 10x -6x, एंड यहां पर -1, माइनस माइनस कैंसल्ड, x इज इक्वल टू 1/6। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके। आई होप समझ में आया होगा सभी को, और जैसे जैसे समझ में आता जाए वैसे वैसे सभी लोग लाइक जरूर किया करें। इसके अलावा जिस क्लास से जो भी कोई देख रहा है, क्लास 6 से देख रहा है, तो अपना कमेंट सेक्शन में क्लास बताएं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, वॉट एवर, कोई भी क्लास हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन इज 2x plus 5 upon 2 minus 5x upon x minus 1 equals to x। ये क्वेश्चन गिवन है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले नहीं होगा। पहले हम क्या करेंगे कि देखें लेफ्ट साइड में दो टर्म्स हैं और दोनों ही फ्रैक्शन में लिखे हैं। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और वो भी कैसे, जैसे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया जाता है। 2 और x माइनस 1, इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे? जब हमें एलसीएम लेना ना समझ में आए कि दो टर्म्स का एलसीएम क्या होगा, तो इस कंडीशंस में, वैसे एलसीएम निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट इस कंडीशन में क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करने का फॉर्म, मतलब कि इसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ब्रैकेट x माइनस 1, ये इसका हो गया डिनोमिनेटर। नाउ इस फ्रैक्शन में देखें तो डिनोमिनेटर है 2, और यहां पे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 2 ब्रैकेट x माइनस 1 है, पूरा का पूरा। तो 2 तो यहां पर ऑलरेडी है, ये x माइनस 1 इसके पास नहीं है, तो हम इस x माइनस 1 का क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई और 2 का इस साइड मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। नाउ माइनस की साइड 5x, और ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई इक्वल्स टू x। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 1 2x। नाउ 5 इंटू एक्स प्लस 5x, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5 इंटू 2 10x अपॉन 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 1 माइनस इक्वल्स टू x। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज, माइनस 2x प्लस 5x प्लस 3x माइनस 10x माइनस 5, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू x। अभी और सिंप्लीफाई हो गई है, 2x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, प्लस 3x माइनस 10x, इट बिकम्स माइनस 7x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 2 इक्वल्स टू x। नाउ सिंपली क्या करना है यहाँ पर कि ये जो डिनोमिनेटर है 2x माइनस 2, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा x के साथ। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 2। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इक्वल्स टू x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x। ओके, नाउ वेरिएबल टर्म्स को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x, ये माइनस 2x इस साइड आएगा तो प्लस 2x, प्लस 2x स्क्वायर इस साइड आया तो माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस 5 को ट्रांसपोज किया तो प्लस में आ जाएगा ये 5। नाउ ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट, जीरो हो गया। माइनस 7x प्लस 2x माइनस 5x एंड इक्वल्स टू 5। तो x क्या आया, 5 अपॉन माइनस 5, यहाँ प्लस की साइन है, 5 से ये 1 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1, ये x का फाइनल वैल्यू है। ओके, नोट कर लीजिए सभी लोग पॉज करके। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन 5 ब्रैकेट 1 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 ब्रैकेट 3 माइनस 1 अपॉन x। सी, यहाँ क्या करना होगा,
पहले हम लेफ्ट साइड राइट साइड को पहले इंडिविजुअली हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर दें। कैसे? इस 1/5 का दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई, 1/3 का दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1/5 इंटू 1/3x प्लस माइनस माइनस 1/5 इंटू 5। सेम प्रोसेस 1/3 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस 1/3 इंटू 1/x। नाउ ये क्या आएगा वैल्यू 1/15x। यहाँ पर ये 5 से 5 कैंसिल वन टाइम्स, तो आंसर आया -1। 3 से 3 कैंसिल, तो सिर्फ 1 आया, एंड -1/3x। नाउ वेरिएबल टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड शिफ्ट करेंगे। 1/15x, ये -1/3x इस साइड आएगा तो +1/3x इक्वल्स टू 1, एंड ये -1 इस साइड आया तो +1। नाउ एलसीएम ले लें 15x और 3x का, तो ये क्या आ जाएगा 15x और 3x का एलसीएम, 15 एंड 3 का एलसीएम आएगा 15, और x दोनों जगह है तो x आ गया। ठीक है, अब 15x से 15x 1 टाइम्स, तो 1 इंटू 1 1, 3 से 15 5 टाइम्स, 5 इंटू 1 5 आया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली 5 आएगा, इक्वल्स टू 1 + 1 2। नाउ 1 + 5 6/15x इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर करेंगे, क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15x। नाउ 6 इज इक्वल्स टू 15 टू द 30x, हम इसे लिख सकते हैं 30x इज इक्वल्स टू 6। नाउ x इज इक्वल्स टू 6/30, सिंप्लीफाई करेंगे 6 × 6 5 × 30, तो x इज इक्वल्स टू 1/5। ये इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हुआ होगा आई थिंक सभी को। दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं, दोनों समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, पॉज करके नोट कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x - 3/2x - 1 इज इक्वल्स टू 3x - 1/3x + 1। यहाँ क्योंकि और कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स न्यूमरेटर लेफ्ट साइड का एज इट इज रहेगा, और राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। नाउ राइट साइड का न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, और लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, इस 2x का इस 3x से मल्टीप्लाई, फिर 2x का 1 से मल्टीप्लाई, फिर 3 का 3x से मल्टीप्लाई, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई। तो 2x इंटू 3x कितना आएगा 2 3 = 6 x²। 2x इंटू +1 तो +2x। नाउ -3 इंटू 3x तो -3 3 = 9x, माइनस इंटू प्लस -3 1 = 3। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी 3x इंटू 2x 6x², 3x इंटू -1 -3x, -1 इंटू 2x -2x, -1 इंटू -1 +1। ओके, नाउ 6x² plus 2x minus 7x, it becomes -7x minus 9x, that is -7x, -3 equals to 6x² minus 3x minus 2x minus 5x plus 1. Now shift all the variable terms on left side and constant terms on the right side. सारे वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे, कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 6x², ये भी इधर आएगा -6x², -7x, ये -5x आया, +5x। नाउ इक्वल्स टू +1, एंड -3 गया इधर तो +3,
सी 6x² सेम वैल्यू अपोजिट साइन 0 हो गया, -7x + 5x -2x equals to 3 + 1 4. Now x is equals to 4 upon -2, 2 से ये 4 2 times, so x is equals to -2 is the आंसर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा, -2 x की वैल्यू आ गई है, ये फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक, समझ में आ गया होगा सभी को आई थिंक। और इस क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन कराना आई थिंक ये सभी के लिए होमवर्क है, और जिसको भी नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताएं कि नहीं आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना करके इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें सभी लोग। क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल्स टू p + 1, ये गिवन है, दिस इज गिवन। इस वैल्यू का यूज करके हमें p का वैल्यू निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1/2 ब्रैकेट 5x - 30 -1/3 ब्रैकेट 1 + 7p equals to 1/4। ओके, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। x equals to p + 1 लिखा है, तो इस इक्वेशन में जहां पर भी x दिख रहा है बस उसकी जगह p + 1 रख दो। जहां x दिख रहा है वहां पे क्या करना है, p + 1 को लिख देना है। ठीक है, तो 1/2 ब्रैकेट 5, 5 के बाद ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 5 के बाद इस p + 1 को लिखेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी p + 1। ना बाकी चीजें एज इट इज सेम टू सेम नोट डाउन करेंगे, -1/3 1 + 7p equals to 1/4। ओके, नाउ अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर सॉल्व करेंगे इसे सिंप्लीफाई, तो 5 × p 5p प्लस 5 1 = 5 -30 -1/3 1 + 7p equals to 1/4। 1/2 ब्रैकेट 5p plus 5 minus 30, that is -25 minus 1/3 bracket 1 plus 7p equals to 1/4। ओके, नाउ अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 into 5p then minus 1/2 into 25। now minus plus minus 1/3 into 1 minus plus minus 1/3 into 7p equals to 1/4। ओके, ब्रैकेट के बाहर 1/2 दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के बाहर -1/3 दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू 1/4। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। 1/2 into 5p करेंगे, क्या आएगा, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 1 into 5p 5p/2 क्या आएगा 5p/2। नाउ माइनस, यहां भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, 25/2, देन माइनस, ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, 1/3, देन माइनस, ये भी सिंप्लीफाई नहीं, 1 into 7p 7p/3 equals to 1/4। नाउ 5p/2 plus 7p/3 minus 25/2 and minus 1/3 equals to 1/4। लाइक टर्म्स को हमने क्या किया, एक साइड शिफ्ट कर दिया है, ट्रांसपोज नहीं किया है अभी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 का एलसीएम 6, देन 3 into 5 15p plus 7 into 2 14p, यहाँ पर 3 2 का एलसीएम अगेन 6, 25 into 3 75
minus 2 into 1 2 equals to 1 by 4. 15 plus 14 29p upon 6 minus minus plus sign minus 77 upon 6 equal 1 by 4. Now 29p upon 6 equals to 1 upon 4 plus 77 upon 6. So 29p upon 6 equals to 4 6 का एलसीएम क्या आएगा 12. 4 से 3 टाइम्स 3 1 3 प्लस 6 से 2 टाइम्स 2 into 77 2 7 14 4 1 154. Now 29p upon 6 equals to 157 upon 12. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को. इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ. हाँ, 29p upon 6 equals to 157 upon 12. Now p को रोक करके यहाँ पे बाकी चीजों को शिफ्ट कर देंगे, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, तो p इक्वल्स टू क्या आएगा 157 अपॉन 12. ये 6 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर साइड आ जाएगा और ये 29 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर साइड आ जाएगा. इसी को ट्रांसपोजिशन कहेंगे. 6 से ये 2 टाइम्स 29 से ये डिविजिबल है. लगता नहीं है डिविजिबल है. 157 डिविजिबल नहीं है. 157 अपॉन 29 into 2 58 ओके. तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया. p इज इक्वल, ये p की वैल्यू है. क्लियर? कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है कहीं पर? आंसर यही आएगा जहां तक कोई मिस्टेक नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये हो गया होगा सभी का. पॉज करके इसको नोट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन. x plus 3 upon 3 minus x minus 2 upon 2 equals to 1. Find p. Find p if 1 upon x plus p is equals to 1. अब यहां पर हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है इस कंडीशन पे. बट पहले यहां देखें तो यहां p नहीं है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं. ये हमारे लिए इजी हो जाएगा. सॉल्व करते हैं. x plus 3 upon 3 minus x minus 2 upon 2 equals to 1. एलसीएम लेंगे. 3 2 का 6 एलसीएम आ गया. 3 से 6 2 टाइम्स 2 ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 2 से 6 3 टाइम्स तो 3 ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल्स टू 1. नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे. 2 into x 2x प्लस 2 3 6 माइनस 3x plus 3 to the 6 upon 6 equals to 1. Now 2x minus 3x minus x plus 6 plus 12 upon 6 equals to 1. इस 6 को ट्रांसपोज किया तो माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 1 इंटू 6 माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 6 1 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6 एंड ये आ गया माइनस 12. माइनस एक्स आया माइनस 6 माइनस माइनस कैंसिल x इज इक्वल टू 6. ये x की वैल्यू आ गई. अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा p आ जाएगा आंसर. देखते हैं पुट करके. नाउ 1 अपॉन 6 प्लस p इक्वल्स टू 1.
तो p इक्वल्स टू 1 माइनस 1/6 क्या आएगा? p इक्वल्स टू, यहाँ सिंप्लीफाई मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था इसका, 6 इंटू 1 6 माइनस 1/6, तो p क्या आ गया? 6 माइनस 1 5/6। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को। और यहाँ पर ये सारे जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जस्ट न्यूमेरिकल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स अभी बचे हुए हैं। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा, और सभी को समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले इसको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।